आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को दरभंगा जिला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक विशेष बैठक जीएम रोड स्थित होटल सितायन में संगठन के संरक्षक इशरत हुसैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक का मुख्य संचालन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सचिव बिल्टू साहनी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए संगठन के सचिव बिल्टू साहनी ने कहा कि इस संघ की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। शुरुआती समय में संगठन बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा था, लेकिन कालांतर में संगठन में अंदरूनी मुद्दा को लेकर संघ के अधिकांश पदाधिकारी शिथिल हो गए थे। संगठन के सदस्य निष्क्रिय हो गए थे। 4-5 सदस्य मिलकर संघ को पॉकेट में रखकर सिर्फ कागज पर चला रहे थे। आए दिन सरकारी अफसर के द्वारा पब्लिक स्कूल के संचालकों पर कई तरह का शोषण किया जा रहा है। वह आरटीई एक्ट के अंतर्गत हुए नामांकन का भुगतान का मुद्दा हो या यूडाइस फॉर्म भरने का मुद्दा हो, कई तरह से विभागीय पदाधिकारी के द्वारा शोषण किया जाता है। असंगठित रहने के कारण विद्यालय के संचालक उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही असंगठित रहने के कारण स्कूल चलाने वाले संचालक भी एक दूसरे स्कूलों को शोषण का शिकार बना लेते हैं। लाखों रुपया अभिभावक बकाया रखकर दूसरे स्कूलों में एडमिशन करा लेते हैं। स्कूल के संचालक मुखदर्शक बनकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के इर्द गिर्द अवांछित तत्वों के द्वारा स्कूलों पर तिरछी नजर रखने का सिलसिला चल रहा है। लग रहा है कि इतनी अधिक मेहनत के बाद भी आज स्कूल के संचालक अमन चैन एवं प्रतिष्ठा नहीं पा रहे हैं। इन सब से निजात पाने के लिए दरभंगा जिला के तमाम स्कूल के संचालक एक बैनर के नीचे एकत्रित होकर संकल्प लिए कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो देंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, लेकिन अमन चैन एवं शांति से प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे। विभागीय पदाधिकारी का कोप भाजन का शिकार अब नहीं बनेंगे। हमारा लाखों लाख रुपया अब नहीं डूबेगा। हम चट्टानी एकता के साथ संगठन को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस अवसर पर इशरत हुसैन, मनोज कुमार झा, के झा, अजय कुमार झा के साथ साथ कई दर्जन संचालकों ने अपने अपने बातों को रखे। इस बैठक में 70 की संख्या में स्कूल के प्रबंधक उपस्थित हुए। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि 1 महीना के अंदर 18 प्रखंड में प्रखंड कमेटी का गठन करते हुए अगले महीना जिला स्तरीय सम्मेलन करने पर सहमति बनाते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। एसोसिएशन की एक बैठक जहां सभी डायरेक्टर मौजूद हैं, किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, क्या फैसला लेने जा रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग ये जो हमारा एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन, ये बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा था। बीच में कुछ निग्लिजेंसी की वजह से ये इनएक्टिव हो गया था। तो हम लोग सभी डायरेक्टर बैठे हैं कि फिर जिस तरीके से पहले ये संघ हर स्कूल के दुख दर्द में आगे बढ़ रहा था, उसको हम लोग फिर उसी अंदाज से चलाएं और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसी के लिए हम लोग आए। जैसा बिल्टू जी बता रहे थे कि सरकारी तंत्र के वजह से कई सारी कठिनाई आती है, तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन जो दरभंगा में बना है, रजिस्टर्ड है, वो क्या आगे कदम लेने जा रहा है? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जो सरकार से वार्ता की ज़रूरत है? गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि उसके नियम के अनुसार ही अपने स्कूल को चलाएं, ताकि हमें किसी भी तरह की परेशानी से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के यहाँ पर झुकना नहीं पड़े। तो ये तो हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम उसके जो रूल रेगुलेशन है, हाँ, अनवांटेड जो भी कोई बातें होंगी या किसी भी स्कूल के साथ परेशानी होगी अनवांटेड, तो उसके लिए संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। परिचय दें। इशरत हुसैन, कन्वीनर, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक आज दरभंगा सितायन होटल में जो हो रही है, मैं इसका श्रेय आदरणीय बिल्टू साहनी जी को देता हूँ, जिन्होंने 5 साल से डेड संगठन को पुनः जीवित करने के लिए जो काम किया है, इसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। जो काम पहले नहीं हुआ था, वो काम हम लोग फिर संगठन को रीऑर्गेनाइज करेंगे। हम लोग हर एक प्रखंड में संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद जिला को मजबूत करेंगे और जो भी बिंदु पर हम लोग काम करेंगे उस सर्वांगीण सभी के साथ लेके करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। हम लोग को सरकार से आरटी के तहत जो भी है वो होना चाहिए। क्यूआर कोड में हम लोग को पैसा लगता है, उसका जो है
मान लीजिए सबको शोषण हो रहा है। गार्जियन जो है बहुत तरह की बात है, जो उस स्कूल का पैसा लेके उस स्कूल में चला जाता है, उस स्कूल का पैसा लेके उस स्कूल में चला जाता है। ये सब आदमी संगठन में हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद नो ड्यू सिस्टम अपनाएंगे और नो ड्यू सिस्टम अपना के हम लोग संगठन को बेहतर से बेहतर बना के गार्जियन को भी फायदा होगा, बच्चे को भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा इससे। मेरा नाम मनोज कुमार झा है, मैं बिरौल सेंट्रल स्कूल का निदेशक हूँ, बिरौल। इस बैठक जीएम रोड स्थित सिताइन होटल में हो रही है। आप जानते हैं कि यह पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बच्चों के बेहतर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए संकल्पित होकर के निजी स्कूलों का संचालन करते हैं, लेकिन आए दिन जो सरकारी तंत्र के द्वारा जो डायरेक्ट कुठाराघात किया जाता है, हमारे अभिभावक महोदय भी तिरछी नज़र हमेशा रखे हुए रहते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद भी आज हमारे पूरे दरभंगा के एक एक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चूँकि आपसे छुपी हुई बातें नहीं हैं, आज पूरे भारतवर्ष में अगर हम इस देश को यदि एक बेहतर लक्ष्य पर यदि हम विराजमान किए हुए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल के संचालकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि 18 घंटा दिन रात मेहनत करके एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने का काम संकल्प लेते हैं, लेकिन उसका रिटर्निंग नहीं हो पाता है। उसी पर विशेष संगठन के मजबूती कैसे हो, हमारा विद्यालय प्रतिष्ठित रूप में कैसे चले, सरकारी कुठाराघात का चोट हम सबों के बीच नहीं पड़ सके। तिरछी नज़र रखने वाले हमारे कुछ अभिभावक जो होते हैं वह निश्चित रूप में स्कूलों को मदद करें। उसी के सिलसिला में आज एक विशेष बैठक यहाँ रखी गई है। सारे पदाधिकारी की उपस्थिति हुई है और एक एक पदाधिकारी के द्वारा एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है कि कैसे हम जिस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी बेहतर कैसे हम शिक्षा देंगे, जिससे कि गार्जियन का एक भरोसा जाग सके और प्राइवेट स्कूल प्रतिष्ठा के साथ चल सके। इसी की एक बैठक आज। अपना परिचय दीजिए। मैं बिल्टू सानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का एक सचिव हूं और आज से इस एसोसिएशन की एक नई कार्यकारिणी भी गठन का एक विचार हो रहा है। उसी के क्रम में यह एक समीक्षा और विशेष बैठक है।